आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में जहां 7,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं, वहीं झालावाड़ जिले में भी व्यवस्थाएं बेहाल है। जानकारी के मुताबिक यहां के 342 सरकारी स्कूलों में से 226 पद खाली हैं, वहीं केवल 116 पदों पर ही प्रिंसिपल्स हैं। शेष स्कूल बिना प्रिंसिपल के ही चल रहे हैं। विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन फिलहाल व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। कैसी है बिना प्रिंसिपल वाले स्कूलों की व्यवस्था, आप खुद देखिए। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा इस वक्त कितना बिगड़ा हुआ है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में 7,384 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। यानी कि 7,384 विद्यालय ऐसे हैं जिनको प्रधान अध्यापक नसीब ही नहीं हुआ। बिना प्रधान अध्यापक के स्कूल की हालत ठीक उसी तरह से होती है जैसे बिना मुखिया का परिवार। यानी कि प्रधान अध्यापक के नहीं होने से कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जिनका खामियाजा सरकारी स्कूलों में छात्रों और छात्राओं को उठाना पड़ता है। झालावाड़ जिले की यदि हम बात करें तो झालावाड़ जिले में भी सभी जगहों पर विद्यालयों में बुरा हाल है। विद्यालयों में प्रधान अध्यापक नहीं हैं, या जहाँ पर हैं तो एक एक व्यक्ति के पास 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा भी चार्ज हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक की हम बात करते हैं तो पूरे ब्लॉक में कहीं भी प्रधान अध्यापक नहीं है। एक मात्र प्रधान अध्यापक है वहाँ पर, जिसके पास भी कई अतिरिक्त चार्ज हैं। यही हालात डग, कंधार, चौमेला क्षेत्र में बने हुए हैं। भवानी मंडी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसके अलावा खानपुर ब्लॉक में भी यही हाल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे जिले के हाल खराब हैं। और जब पूरे राजस्थान में 7,000 से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो झालावाड़ जिले में भी यकीनन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो खराब होंगी ही। झालावाड़ जिले के सबसे बड़े स्कूल में हम इस वक्त खड़े हैं, जो 2 ब्लॉक्स में चलता है। हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको न्यू ब्लॉक और ओल्ड ब्लॉक 2 ब्लॉक में चलाया जाता है। यानी कि 2 परिसरों में स्कूल चलता है। झालावाड़ जिले का सबसे बड़ा स्कूल है और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इन स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधान अध्यापक के नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। हालांकि लोग कैमरे पे आकर बोलने से बचते हैं। सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कैमरे पे आने से बचते हैं। लेकिन दबे तौर पर सभी बताते हैं कि इस वक्त शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा कितना बिगड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री सारे मामलों को लेकर तुरंत कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसा कहा जाता है और ये बात देखने में भी आ रही है। लेकिन सरकार जो सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के पद हैं उनको भरने पर क्यों ध्यान नहीं दे रही, ये पूरी बात समझ के बाहर है। खैर, जो भी हो, इस सारी व्यवस्था के बिगड़ने से विद्यार्थियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसके बारे में सरकार को सकारात्मक सोच रखते हुए इन विद्यालयों को प्रधान अध्यापक देने होंगे, तभी व्यवस्थाएं ठीक हो पाएंगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। सर, 342 तो हमारे सैंक्शन है प्रिंसिपल के पद, और उनमें से वर्किंग में है 116 और रिक्त पद है वैकेंट 226 रिक्त चल रहे हैं इसमें। एक पद खाली है, वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल है। तो इसके लिए सरकार को लिखा है या सरकार से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। जो अभी डीपीसी हुई थी उसमें सभी प्रिंसिपल लगाए जाने थे और हमारे द्वारा सभी की सूचनाएं भी भेज दी गई है सरकार को। समय समय पर जो रिक्त पद हैं उनकी डीपीसी की पूर्ण तैयारी। और अब आपको अजमेर के एक स्कूल में लिए चलते हैं। यहाँ भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर एक टीचर भी कम है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखिए ये रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जवाहर स्कूल, जहां पर हम रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे क्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो शिक्षा है वो मिल रही है, और जो शिक्षा के अलग अलग अन्य कार्य होते हैं उन पर किस तरीके से अन्य स्टाफ काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अजमेर के सिविल लाइन क्षेत्र में एक स्कूल है, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं पढ़ने आते हैं, और जैसा कि यहाँ पर जानकारी मिली है, पिछले 1.5 साल से स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। जो प्रिंसिपल थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, और अभी तक राज्य सरकार ने यहाँ पर जो स्थायी प्रिंसिपल है उनकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं की है। क्या क्या समस्याएं आ रही है अन्य स्टाफ को, वो भी हम जानेंगे।
ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का ये चैम्बर है और जहां पर जो प्रिंसिपल की जो कुर्सी है वो पिछले 1.5 साल से खाली है। हालांकि जो अन्य स्टाफ है वो कोशिश करते हैं कि जो भी स्कूल की शिक्षा संबंधी कार्य है, ऑफिस वर्क है, जो भी लेखा जोखा कार्य है वो समय समय पर पूरा किया जा सके। प्रिंसिपल नहीं होने के चलते जो शिक्षक का जो कार्य है, शिक्षण कार्य है, वो किस तरीके से चल रहा है वो भी हम आपको एक बार दिखा लेते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। देखिए फर्नीचर है, इसके ऊपर एक लकड़ी का जो होना चाहिए था वो नहीं है, तो थोड़ी साफ सफाई की यहाँ पर कमी नजर आ रही है। डस्ट जो कचरा है कागज के हैं वो इस तरीके के यहाँ पर पड़े हैं। तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल नहीं होने के चलते कितनी सरकारी स्कूलों में दिक्कत आती है उसका रियलिटी चेक यहाँ पर किया जा रहा है और अन्य स्कूलों क्लास में भी हम देख लेते हैं। अभी इससे पहले हमने 10th क्लास की आपको क्लास दिखाई और यहाँ पर कौन सी क्लास है? 9th सेक्शन है, ए और बी कंबाइंड बैठी हूँ। ये बताया प्रिंसिपल नहीं है जी। क्लास स्कूल में कितनी दिक्कत आती है? दिक्कतें तो अभी तो जैसे इंचार्ज है तो उन्होंने संभाल रखा है। बाकी पोस्ट की बात, पोस्ट की अलग ही होती है। एक जो पोस्ट पे सीट जो काम करती है ना, उतना काम वो नहीं कर पाते हैं। बाकी इंचार्ज है तो वो मैनेज करके रखते हैं अच्छे से। और टीचर्स की जो संख्या है वो है वेकेंट पोस्ट है, हमारे पोस्ट खाली। अब जैसे सेकंड ग्रेड में मैथ्स की 2 पोस्ट है। अभी लास्ट दिसंबर में हमारे एक सर एक्सपायर हो गए थे मैथ्स के, तो अभी उनकी पोस्ट खाली चल रही है। क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की पोस्ट खाली हो तो फिर दिक्कत होती है बच्चे, और फिर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 18 स्टूडेंट्स है 9th A+ और B में, ये है। और जैसे ऊपर लेक्चरर्स की भी पोस्ट खाली है, साइंस फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 9th क्लास की टीचर हैं दीपशिका जी ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि शिक्षक की कमी के चलते एक शिक्षक को अलग अलग टाइम पर क्लास यहाँ पर लेनी होती है और जो दिक्कतें हैं प्रिंसिपल के नहीं होने से वो यहाँ पर है और जो काम है कहीं ना कहीं रुकता भी यहाँ पर नजर आ रहा है।